एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर कंफर्मिंग फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो कि यूजफुल है? ऑप्शन ए सीरम कॉर्टिसोल लेवल, ऑप्शन बी 24 ओवर यूरिनरी कैटेकोलामिन्स और मेटानेफ्रिन, ऑप्शन सी सीरम एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन डी एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 24 ओवर यूरिनरी कैटेकोलामिन्स और मेटानेफ्रिन। अगर हम बात करते हैं सीरम कॉर्टिसोल लेवल की, तो इसका हम यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट आप देखेंगे सीरम एल्डोस्टेरॉन, यह हमारा रिलेटेड है कौन सिंड्रोम से। और लास्ट है हमारा एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट, इसका यूज हम करते हैं एडिसन्स डिजीज से रिलेटेड। चलिए जानते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला का, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव रिलीज होते हैं कैटेकोलामिन्स, यानी कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन का जो रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है। जब भी हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा वाली कंडीशन होती है तो वहां पर क्या किया जाता है, कैटेकोलामिन्स का लेवल जो होता है वो यूरिन और प्लाज्मा के अंदर चेक करते हैं। यह एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए चाइल्ड विथ एक्स्ट्रोफी ब्लैडर व्हाट कवरिंग शुड द नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। एक चाइल्ड है हमारे पास एक्स्ट्रोफी ब्लैडर वाला, इसके लिए हमें एक्सपोज्ड एरिया को प्रोटेक्ट करना होगा, तो कौन सी कवरिंग होगी जो कि नर्स को यूज में लेनी चाहिए? ऑप्शन ए मॉइस्ट ड्रेसिंग, ऑप्शन बी लूज डायपर, ऑप्शन सी ड्राई गॉज ड्रेसिंग, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली गॉज पैड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मॉइस्ट ड्रेसिंग। हमें यहाँ पर जो केस दिया गया है वो है हमारा एक्स्ट्रोफी ब्लैडर का। इसका मतलब है ब्लैडर इज एक्सपोज्ड आउटसाइड द एब्डोमेन। इस केस के अंदर जो हमारा गोल होगा वो होता है कि हम टिश्यू को मॉइस्ट रखें और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग को यूज में लेना है, जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्लैडर का मॉइस्चर है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। कौन सा हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट नहीं होता है? ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी कैटेकोलामिन, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन से कैटेकोलामिन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। अब बात आती है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल मेडुला, यह प्रोड्यूस करता है कैटेकोलामिन्स, यानी कि एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं बल्कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लीडर एज्यूमिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड। लीडर एज्यूम कर रहा है कि ग्रुप के डिसीजंस और एक्टिविटीज को कंप्लीटली वही कंट्रोल कर रहा है, तो यह कौन सी लीडरशिप होगी? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऑप्शन डी लेसिस-फेयर लीडरशिप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अगर हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की, यह अलग अलग टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है, लीडर डिसीजन लेने से पहले ग्रुप वालों का ओपिनियन लेता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंदर पूरा कंट्रोल जो होता है वो लीडर का होता है, डिसीजन लेने में ग्रुप पार्टिसिपेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है, लीडर मोटिवेट और इंस्पायर करता है स्टाफ को फॉर द इम्प्रूवमेंट। और लास्ट होता है हमारा लेसिस-फेयर लीडरशिप। इसके अंदर लीडर का बहुत ही कम कंट्रोल होता है, फुल फ्रीडम होती है ग्रुप वालों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंसस रिपोर्ट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सेंसस रिपोर्ट क्या है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ पेशेंट्स एट मिडनाइट इन हॉस्पिटल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ स्टाफ इन हॉस्पिटल एट नाइट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ पेशेंट्स बोर्न इन हॉस्पिटल, ऑप्शन डी नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर ऑफ पेशेंट्स एट मिडनाइट इन हॉस्पिटल। यह हमारा सेंसस रिपोर्ट होता है, जिसे कि हम डेली पेशेंट सेंसस भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी की, नंबर ऑफ स्टाफ इन हॉस्पिटल एट नाइट, इसे हम स्टाफिंग रिपोर्ट कहते हैं, ना कि सेंसस रिपोर्ट।
ऑप्शन सी आप देखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स बोर्न इन हॉस्पिटल, यह हमारा बर्थ स्टेटिक्स है। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, यह हमारा मॉर्टेलिटी डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी वह किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी फ्रांसिस लिकार्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर जिसे कि हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इन्होंने डेवलप किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट इज क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी मोस्ट कॉमनली फाउंड? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो होता है वो कौन से एनवायरमेंट के अंदर कॉमनली पाया जाता है? ऑप्शन ए इन ड्राई क्लीन एनवायरमेंट्स, ऑप्शन बी इन मॉइस्ट एनवायरमेंट्स, ऑप्शन सी इन सॉइल डस्ट एंड एनिमल फिशेस, ऑप्शन डी इन इंडोर एनवायरमेंट विथ लो ह्यूमिडिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इन सॉइल डस्ट एंड एनिमल फिशेस। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के बारे में। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, टिटेनस होता है। यह एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है। एनारोबिक का मतलब होता है इट ग्रोज विदाउट ऑक्सीजन, और यह बनाता है स्पोर्स जो कि सर्वाइव करते हैं फॉर द मेनी ईयर्स। अब बात आती है कि यह कहाँ पर पाया जाता है। इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन सॉइल डस्ट एंड एनिमल फिशेस। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर स्पोर्स जो है वो वुंड पर एंटर हो जाते हैं तो क्या होता है, यह जो स्पोर होते हैं क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के, यह वुंड से एंटर हो सकते हैं, जैसे कि नेल इंजरी, कट या बर्न हो गया तो उसकी वजह से एंटर होंगे, जो कि प्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिन को, और जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस और स्पाज्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ सेल्यूलाइटिस? निम्न में से कौन सा सेल्यूलाइटिस का कॉमन सिम्टम नहीं है? ऑप्शन ए रेडनेस, ऑप्शन बी स्वेलिंग, ऑप्शन सी ड्राई स्केली स्किन, ऑप्शन डी वार्मथ इन अफेक्टेड एरिया। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ड्राई स्केली स्किन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सेल्यूलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू है। इसके अंदर जो कॉमन साइन होते हैं वो होता है रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, पेन और कभी कभी फीवर भी हो सकता है। लेकिन जो ड्राई स्केली स्किन है वो हमें सेल्यूलाइटिस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। वो मोस्ट टिपिकल हमें देखने को मिलेगा एक्जिमा या फिर कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन होगी तो वहां पर ड्राई स्केली स्किन होगी, लेकिन जो हमारा सेल्यूलाइटिस है उसके अंदर ड्राई स्केली स्किन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजाइल बेंजोएट 25% इज यूज्ड इन चिल्ड्रन फॉर? चिल्ड्रन के अंदर बेंजाइल बेंजोएट 25% किसके लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी स्कैबीज, ऑप्शन सी लेप्रेसी, ऑप्शन डी एशेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्कैबीज। बेंजाइल बेंजोएट एक लोशन है जो कि स्कैबिसाइड होता है, जिसे स्कैबीज डिजीज के अंदर यूज में लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं रेबीज की, तो रेबीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन यूज में लिया जाता है। स्कैबीज जैसा कि हमने देखा है, इसके अंदर हम बेंजाइल बेंजोएट 25% यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेप्रेसी। लेप्रेसी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, एमडीटी ड्रग को यूज में लिया जाता है। और लास्ट है हमारा एशेस। एशेस कोई डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन्स डेड एंड फ्लैटेंड सेल? एपिडर्मिस के कौन सी लेयर है जिसके अंदर के डेड और फ्लैटेंड सेल प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटम बेसल, ऑप्शन बी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ऑप्शन सी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ऑप्शन डी स्ट्रेटम कॉर्नियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटम बेसल लेयर की, यह लिविंग सेल है जो कि न्यू सेल बनाती है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी लिविंग सेल है जो कि स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके अंदर सेल स्टार्ट होती है डाइंग बट नॉट फुली डेड। और लास्ट हमारा जो बच जाता है राइट आंसर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अंदर डेड फ्लैटेंड सेल प्रेजेंट होते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कौन सी लेयर है एपिडर्मिस की जिसके अंदर की डेड फ्लैटेंड सेल प्रेजेंट होती है, तो वो है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच साइन एंड सिम्टम इज सीन इन ए चाइल्ड विद लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस? कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम है जो कि हमें लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस यानी कि क्राउफ वाले चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर ऑन इंस्पिरेशन, ऑप्शन बी प्रीडोमिनेंट एक्सपिरेटरी विजी, ऑप्शन सी हाई फीवर, ऑप्शन डी स्लो रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्रीडोमिनेंट स्ट्राइडर ऑन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर हॉलमार्क साइन होता है क्राउफ डिजीज का।
नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी, प्रीडोमिनेंट एक्सपिरेटरी डिजीज। यह हमें देखने को मिलती है अस्थमा की कंडीशन के अंदर। और बात करते हैं हम हाई फीवर की, तो क्राउड के अंदर माइल्ड फीवर प्रेजेंट होता है, ना कि हाई फीवर। और लास्ट है हमारा स्लो रेस्पिरेटरी रेट। क्राउड वाले चाइल्ड के अंदर फास्ट ब्रीदिंग होता है, ना कि स्लो ब्रीदिंग होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए जानते हैं लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस के क्लासिक फीचर के बारे में। सबसे फर्स्ट तो इस डिजीज को हम क्राउड के नाम से भी जानते हैं। वायरल इन्फेक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, अपर एयरवे के अंदर स्वेलिंग होती है। बात की जाए इसके क्लासिक फीचर की, तो इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा बार्किंग कफ, हॉर्सनेस, इंस्पिरेटरी स्टाइडर और माइल्ड फीवर यूजुअली।